राजा जनक का स्वप्न और अष्टावक्र का ज्ञान। मिथिला के महाप्रतापी राजा जनक न केवल एक पराक्रमी शासक थे, बल्कि एक गहन विचारक और गूढ़ ज्ञान की खोज में लगे रहने वाले एक जिज्ञासु भी थे। यद्यपि वे वैराग्य और आत्मस्वरूप पर विचार करते रहते थे, फिर भी आत्मज्ञान के अभाव में उनके मन के भीतर जीवन के असली लक्ष्य को पहचानने से संबंधित प्रश्न उठते रहते थे, जो उन्हें शांति नहीं लेने देते थे। इसलिए वे जीवन के सत्य को समझने के लिए ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के सत्संग में समय बिताते थे। एक रात्रि की बात है, राजा जनक अपने राजमहल में सुसज्जित शैया पर सो रहे थे। निद्रा की अवस्था में राजा जनक ने एक विचित्र स्वप्न देखा, जिसने उनके मन में गहन शंका और द्वंद्व उत्पन्न कर दिया। उन्होंने स्वप्न में देखा कि शत्रु सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है। भीषण युद्ध हो रहा है। राजा की सेना शत्रु की सेना के सामने शक्तिविहीन और बेबस होती जा रही है। राजा जनक के देखते ही देखते राजा की सेना के सभी शूरवीर मौत के घाट उतार दिए गए और अब मृत्यु की वेदी पर चढ़ने की अगली बारी स्वयं राजा की ही है। लेकिन राजा जनक किसी तरह शत्रुओं से जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भागने में सफल रहे। उनका राजमहल जलाकर खाक कर दिया गया है। उनके पास बचने का कोई ठिकाना नहीं है और वे अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह जंगल की ओर भाग रहे हैं। एक तरफ युद्ध के घावों से क्षत विक्षत उनकी देह से रक्त की धाराएं निकल रही हैं और रोम रोम दर्द से फटा जा रहा है, तो दूसरी ओर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार वृष्टि इस संकट की घड़ी को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। लेकिन राजा के पास अपनी जान बचाकर भागते रहने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। भागते भागते गहरे जंगल में घनी रात घेराई है। जंगल में जहां तहां जंगली जानवरों की चिंगाड़ और कर्णकटु चीत्कार हृदय को भय और त्रास से भर रहे हैं। ऐसे में भूख भी राजा को विह्वल कर रही है। हाथ पैर कांप रहे हैं। लेकिन ऐसे घने जंगल में, ऐसी अंधेरी भयावह रात में राजा को यहां खाने को आखिर क्या मिल सकता है? अब तक वर्षा थम चुकी है और सौभाग्यवश राजा को दूर अंधेरे में थोड़ा प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। संभवतः कोई कुटिया है वहां, जिसमें कोई प्रकाश का स्रोत जगमगा रहा है। देखूं क्या है वहां पर। राजा कुटिया के पास आए तो उन्होंने उसमें एक वृद्धा को अकेले बैठे भगवान के सुमिरन में निमग्न पाया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर वृद्धा को पुकारा, माते, बहुत भूखा हूं माते, दया करके कुछ खाने को दे दो। वृद्धा ने राजा की ओर देखा तो आश्चर्य भरे स्वर से पूछा, अरे बेटा, तुम इस हालत में? बेटा, मेरे पास अभी तो कुछ खाने को नहीं है, परंतु यह कच्चे दाल चावल रखे हैं, तुम इनसे खिचड़ी बनाकर खा लो। राजा ने वृद्धा से कच्चे दाल चावल लिए और वहां उपलब्ध गीली लकड़ियों से जैसे तैसे आग जलाकर खिचड़ी बनाई। खिचड़ी अभी बनी ही थी कि तभी दो सांड वहां लड़ते लड़ते आए और खिचड़ी को गिराकर मिट्टी में मिला दिया। यह सब देखकर राजा चीख उठे और बिलख बिलख कर रोने लगे। घबराहट से उनकी नींद खुल गई और वे अचानक जाग गए। जगे तो देखा वही भव्य महल है, वही राजसी शैया है, वही प्रहरी खड़े हैं। सब कुछ वैसा ही तो है जैसा पहले था।
परंतु यह स्वप्न इतना वास्तविक लगा कि वे सोचने लगे, जो मैंने स्वप्न में देखा था क्या वह सत्य था, या जो अब देख रहा हूं वह सत्य है? इस प्रश्न ने उनके मन में गहरा संदेह उत्पन्न कर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि स्वप्न में जो अनुभव किया था वह सत्य था या जागृत अवस्था का यह जीवन सत्य है। वे पूरी तरह से असमंजस में पड़ गए। राजा जनक के हृदय में यह प्रश्न निरंतर घूमने लगा। वे जानना चाहते थे कि आखिर सत्य क्या है। उन्होंने अपनी सभा में महाज्ञानी ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, किंतु कोई भी उनके संशयों का समाधान संतोषजनक रूप से नहीं कर सका। अंततः उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि अष्टावक्र ही इस गूढ़ रहस्य को स्पष्ट कर सकते हैं, और इसी संशय के समाधान के लिए वे महर्षि अष्टावक्र की शरण में गए। महर्षि अष्टावक्र अपनी विलक्षण बुद्धि और अद्वितीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे बाल्यकाल से ही परम ज्ञानी थे और न केवल वेदों, उपनिषदों और अद्वैत ज्ञान के प्रकांड विद्वान थे, परंतु उन्हें उनके सद्गुरु द्वारा आत्मज्ञान का उपहार भी प्राप्त था। जब राजा जनक ने उन्हें अपने स्वप्न और उसके कारण उत्पन्न हुए संशय के बारे में बताया, तो अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यह जानने की आवश्यकता ही क्या है कि कौन सा सत्य है। दोनों ही अस्थायी हैं। जब आप स्वप्न में थे तब आपको वही तो सत्य प्रतीत हो रहा था। अब आप जागृत हैं तब यह सत्य प्रतीत हो रहा है। लेकिन सत्य वह है जो कभी बदलता नहीं, जो था, है और सदा एक रस रहेगा। आप और हम तो इस संसार में क्षण मात्र के लिए आए हैं। इस संसार में हमारा समय तो केवल उतना ही है जितना इन श्वासों का ऋण हमें दिया गया है। राजा जनक ने पूछा, तो फिर वास्तविकता क्या है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह असत्य है। तुमने स्वप्न में एक दरिद्र निरीह व्यक्ति की स्थिति का अनुभव किया, लेकिन जैसे ही तुम जागे वह समाप्त हो गई। इसी प्रकार यह जागृत अवस्था भी स्वप्न के समान ही है। जब मृत्यु का समय आएगा तब यह संपूर्ण संसार और तुम्हारा राज वैभव भी स्वप्न की भांति विलीन हो जाएंगे। राजा जनक ने पूछा, तो क्या यह संसार मात्र एक स्वप्न है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, यह संसार एक माया का खेल है, जिसे सत्य मानकर मनुष्य जन्म जन्मांतर तक मोह में फंसा रहता है। जब तक तुम इसे सत्य मानोगे, तुम इसके बंधनों में जकड़े रहोगे, परंतु जब तुम्हें स्वयं का बोध होगा, तब तुम जानोगे कि आत्मा ही एकमात्र अटल सत्य है। तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। राजा जनक एक बालक के समान व्याकुल होते हुए बोले, पर महाराज, कृपया मुझे बताइए कि मैं स्वयं का बोध कैसे प्राप्त करूं? तब अष्टावक्र ने राजा का परिचय आत्मज्ञान की विधि से कराया। राजा जनक की चेतना में एक प्रकाश फैल गया। उन्होंने अनुभव किया कि वे न तो स्वप्न में दरिद्र व्यक्ति थे, न ही इस जागृत अवस्था में एक राजा हैं। वे तो मात्र शुद्ध चेतना हैं, जो श्वासों की तरंगों पर तैर रही है और इन सारी अवस्थाओं को देख रही है। उनके मन में सारे संदेह समाप्त हो गए और वे पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो गए। उन्होंने अष्टावक्र के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे महर्षि,
आपके ज्ञान के प्रकाश से मेरा सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब मैं जान गया हूं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, न यह राज्य, न ही यह संसार। मैं शुद्ध, अनंत, अविनाशी आत्मा हूं। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक को अंतिम उपदेश दिया। राजन, जब तक मनुष्य संसार को वास्तविक मानता है, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। परंतु जब उसे आत्मबोध हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। इस संसार को स्वप्न के समान जानो और आत्मा को ही सत्य मानो। यही सर्वोच्च ज्ञान है, यही मोक्ष का मार्ग है। राजा जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया। उनके मन का समस्त भ्रम समाप्त हो गया और वे आत्मज्ञान के आनंद में स्थित हो गए।